फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में एक मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी के साथ जिसे आप बच्चे बड़े सभी को बनाकर दे सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको बगैर पतीले ओवन के, आप इसे कढ़ाई के आप इसे बनाएंगे सिर्फ तवे और पैन पे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए, आपने 2 टेबलस्पून भर कर लेना है बटर। रूम टेम्परेचर का लीजिएगा, यानी थोड़ा पिघला हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपने इसके अंदर 2 ड्रॉप डालने हैं वैनिला एसेंस के। बटर और वैनिला एसेंस दोनों को आप अच्छे से जो है बीट कर लेंगे। तो मक्खन को जितना अच्छा बीट करेंगे उतना अच्छा सॉफ्ट आपका डो बनेगा। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 से 2 चुटकी नमक। नमक ऐड करने के साथ ही फिर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा आधा कप चीनी। और आधा कप चीनी इस्तेमाल की है मैंने, और इसको यानी थोड़ी बारीक वाली यूज़ कीजिएगा। उसके बाद आपने तमाम चीज़ों को अच्छे से मक्खन के साथ जो इसको जो इस तरह से हैंड विस्कर की मदद से या बीटर की मदद से इसको बीट कर लेना है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, इस तरह से बीट करेंगे। और बीट कर लेने के बाद ताकि अच्छे से सॉफ्टली आप जो मक्खन है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए चीनी इसके अंदर। और उसके बाद अच्छे से मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है इसको अच्छे से बीट किया था। और इसको बीट कर लेने के बाद आपने जो है वो तकरीबन जो है इसके अंदर चीनी अगर नहीं चाहते वाइट वाली, तो आप इसके अंदर ब्राउन शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर जी अब आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 अदद अंडा। अच्छा, अंडा ले लीजिएगा और उसको तोड़कर सिंपली आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। आजकल गर्मियों का सीज़न है तो अंडे को पहले चेक कर लीजिएगा, उसके बाद इसके अंदर शामिल कीजिएगा। फिर उसके बाद सिंपली आपने अंडे को भी इसके अंदर अच्छे से बीट कर लेना है। 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। और अच्छे से बीट कर लेने के बाद फिर आप इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर स्टिकी होता है, सो आप जो इसको बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस फील होगा जब आप इस नाश्ते को खाएंगे। तो उसके बाद जी आपने इसको अच्छे से भी मिक्स कर लेना है इसके साथ। और अच्छे से बीट करूँगी 1 से 2 मिनट, ताकि जी दे सकते हैं हाथों का इस्तेमाल करते हुए। बस आपने 1 से 2 मिनट बीट किया। और उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबलस्पून या तो वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल कीजिएगा, या सिंपली आप इसके अंदर जो है नॉर्मल जो तेल होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच तेल को इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर फिर इसको भी आपने अच्छे से विस्कर की मदद से, जो हैंड विस्कर है उसकी मदद से अच्छे से फेंट लेना है। इसको भी फेंट लिया मैंने। अब लास्ट में इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ मैं इसके अंदर 1 कप भरकर मैदा। 250 ग्राम का मेयरिंग कप है उस हिसाब से। और अगर आप चाहें तो 1 प्याली भरकर, जो घर की नॉर्मल प्याली होती है उसके हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद फिर पहले तो विस्कर की मदद से तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो इकट्ठे कर लेती हूँ। और इसके अंदर देख सकते हैं कि मैंने कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर वगैरह ऐड नहीं किया है, क्योंकि इसके अंदर अंडा जो इस्तेमाल किया है उसी की मदद से काफ़ी हद तक ये फूल जाएंगे और इतने सॉफ्ट बनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। हैंड विस्कर को एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद फिर आपने इसको साइड पे करना है। और उसके बाद हाथों का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से अच्छे से आपने इस डो को गूंद लेना है, ऐसे ही जैसे कि आप गूंदते हैं आटा। सो सिंपली मैंने पहले डो को अच्छे से गूंद लिया। और अच्छे से डो को गूंद लेने के बाद थोड़ी देर के लिए आपने रेस्ट पे रखना है, यानी इसको आपने डो को डायरेक्टली जो है वो इसको यूज़ नहीं करना है। सिंपली इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको सिंपली थोड़ा सा लेना है बैटर। और उस बैटर को हाथों में आप पहले बॉल की शक्ल देंगे, जिस तरह से सिंपली गोल जो है वो आप बनाते हैं बॉल या कोफ्ते बनाते हैं, इसी तरह से गोल आपने बॉल की शक्ल देनी है। बॉल की शक्ल देने के बाद फिर जी थोड़ा सा फ्लैट करूँगी और इसको आगे से इस तरह से सेट करते हुए फिर जो इसका कॉर्नर है उसको थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करेंगे। और इसको इस तरह से आपने एक शेप दे देनी है। तो इसी तरह से सारे के सारे आप रेडी करते जाएंगे। और इसी तरह से दे सकते हैं, ऊपर से राउंड रहने देंगे और नीचे से थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। तो एक पत्ते की शक्ल जो है वो एक लीफ की शक्ल आपने दे देनी है इस तरह से, और लेकिन थोड़ा मोटा साइज़ होगा। सो इस तरह से आप बनाते जाएंगे। एक और आपको करके दिखाती हूँ कि इसी तरह सिंपल थोड़ा सा बैटर उठाएंगे और उसको बॉल की शक्ल देंगे, सिंपल जैसे बॉल बनाते हैं आप जो कोफ्तों के लिए, वो इसी तरह से आप बनाइएगा छोटी बॉल। और बॉल बनाने के बाद फिर जी अब आपने इसको सेट करना है। एक तरफ से तो गोल रहने देंगे, दूसरी तरफ से आपने इस तरह से प्रेस करना है मिड में से, और इस तरह से इसको शेप दे देनी है। तो इसी तरह से सारे के सारे आप जो है वो रेडी कर लीजिएगा। और रेडी कर लेने के बाद ये देखते हैं ईजी सा मेथड है। बस इसी तरह से आपने प्रेस करेंगे और इसकी एक परफेक्ट सी शेप आ जाएगी। तो ये परफेक्ट सी शेप हो चुकी है रेडी। तो ये देख सकते हैं। और इस तरह से डो के अंदर क्रैक्स वगैरह हैं, इसका कोई वो नहीं है कि आप कहें कि डो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप ये देखिएगा जब ये बेक होंगे तो बिल्कुल एकदम स्मूथ हो जाएगी भाई इसकी जो डो है। उसके बाद इसी तरह से मैंने एक प्लेट ली और उसको जो सिंपली ग्रीस किया, थोड़ा सा ऑयल लगाकर उसको थोड़ा सा। और उसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है, या तो बटर पेपर लगा दें, या सिंपली जो है पहले ही ऑयल थोड़ा लगाकर डायरेक्टली भी रख सकते हैं। दोनों चॉइसेस आपके पास हैं। तो एक और इसी तरह से मैंने रेडी कर लिया था। और सिंपली जो है वो इस तरह से थोड़ा फासला देकर, यानी आपने एक साथ नहीं रखनी है, थोड़े इंच का फासला देकर आपने थोड़े दूर दूर इसको रखना है। क्योंकि जब ये राइस होंगे यानी जब पकेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि फैलते हैं, और फैलने से ये ना एक साथ जो जुड़ जाएं। तो इसलिए आपने थोड़ा सा इसके दरमियान जो डिस्टेंस रखना है। उसके बाद जी आपने इस तरह से डिस्टेंस रखने के बाद ये दे सकते हैं जितना इंच का मैंने फासला रखा है इतना ही थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखिएगा। और उसके बाद ही परफेक्ट शेप दे सकते हैं। कुछ इस तरह की शेप दी है मैंने। तो इस तरह से आप एक लीफ की शेप दे दीजिएगा, चाहें तो इस पर थोड़े से मार्क्स भी दे सकते हैं। उसके बाद जी अब आ रही आती है इसको जी मैंने तकरीबन 2 मिनट रेस्ट दिया। और उसके बाद अब आप बेक कर सकते हैं इसको तवे या पैन पे। सिंपली मैंने पैन लिया है, उस पर एक रखा है स्टैंड,
ताकि थोड़ा सा ऊंचा रहे। उसके बाद आपने प्लेट रखनी है जिस पे आप जो है वो आपने ये रखे हुए हैं। उसके बाद अब आपने थोड़ा सा एक ढक्कन देना है, चाहे तो कोई भारी चीज़ भी इस पर दे सकते हैं, और फिर आपने 20 मिनट का वेट करना है। जब तक मैंने क्या किया, मैंने ले लिए इसकी जो टॉपिंग के लिए, यानी इस पर जो अच्छी सी डेकोरेशन के लिए मैंने ले लिए 5 से 6 आप इस तरह से हार्ड वाले कुकीज़ आते हैं वो ले लीजिएगा। और उसके बाद आपने जो इस तरह से बिस्किट्स को लेकर आपने एक प्लास्टिक की साफ़ न्यू थैली में डालने हैं, और इसे डालने के बाद आपने बेलन की मदद से या फूड प्रोसेसर में डाल के इसको मोटा मोटा इसका चूरा कर लेना है। बिल्कुल बारीक नहीं इसको पीसना है, थोड़ा सा बारीक रहने दीजिएगा और थोड़ा से जो है चंक्स रहने दीजिएगा। तो इसको बिल्कुल मोटा मोटा आपने इस तरह से पीस लेना, जिस तरह से मैं पीस रही हूँ इसी तरह से आप भी पीस लीजिएगा। और इसको अच्छे से पीस लेने के बाद ये देख सकते हैं परफेक्टली मैंने इसको पीस लिया है, थोड़ा मोटा मोटा रहने दिया है। फिर उसके बाद आपने इसको किसी भी प्लेट के अंदर या किसी बॉल के अंदर इसको शिफ्ट कर लेना है। तो ये एक काम तो हो गया कि आप जो इसकी डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। जब तक मैंने आपको बताती हूँ कि मैंने 21 मिनट तक 20 से 21 मिनट तक इसको बेक किया है, और 20 से 21 मिनट के बाद जैसे ढक्कन उठाया तो ये परफेक्टली डन हो चुके थे। बहुत गर्म है इसलिए आप किसी स्पैचुला की मदद से इसको निकाल लीजिएगा, और निकाल लेने के बाद किसी भी आप इसे वायर रैक पे रखिएगा ताकि ये ठंडे हो जाएँ। ठंडे होने के बाद ही फिर आप इस पर डेकोरेशन वगैरह कीजिएगा, लेकिन इससे पहले जो है गरम गरम पे नहीं करनी है आपने। और फिर नेक्स्ट बैच जो है वो इसी तरह से रेडी करके इसको रख कर उस पर इसको भी आप 20 से 21 मिनट का टाइम दीजिएगा। अच्छा जी, ठंडे हो चुके थे, और ठंडे होने के बाद ये देख सकते हैं ये जो आपने गोलाई वाली इसकी साइड है इस पर आपने सिंपली या तो क्रीम चीज़ लगानी है, बटर लगा सकते हैं, या सिंपल जो है क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने फ्रिज में रखी थी क्रीम, और क्रीम जो है वो थोड़ी हार्ड हो चुकी है, उसको मैं सिंपली पहले ब्रश की मदद से फिर हाथ की मदद से सेट कर लूँगी। सिर्फ ऊपर वाले हिस्से पे आपने जो अच्छे से लगानी है, और चाहें तो आप इसकी जगह जो है वो कोई क्रीम अगर पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह चॉकलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मेल्टेड चॉकलेट भी लगा सकते हैं। उसके बाद जी इस तरह से ऊपर लगाने के बाद जिस तरह से मैं लगा रही हूँ इस तरह से आप लगाएंगे, ऊपर के हिस्से को पूरी अच्छी तरह से कवर करेंगे, और कवर कर लेने के बाद फिर आपने जो चूरा बनाया था, यानी बिस्किट का जो चूरा था उसको आपने जो पहले सिंपली जो है वो उसका इस्तेमाल बाद में करेंगे, और पहले सारे के सारे जितने भी हैं उस पर अच्छे से आप इस तरह से लगाते जाएं। सिंपली ब्रश करते जाएंगे, लगाते जाएंगे, और इस तरह से रेडी करते जाएंगे। और ये देख सकते हैं, एक और आपको करके दिखाती हूँ। इसी तरह से मैंने एक साथ जो है सारों पे लगा लिया, लगाने के बाद ब्रश की मदद से, और ताकि अच्छे से जो है इस पर आ जाए, और ये अच्छे से जो है वो आपने ऊपर के सिर्फ हिस्से को आपने कवर करना है, और इस तरह से इस पर लगानी है। ढेर ढेर लगा सकते हैं ताकि जो स्टिक हो जाए इस पर जो आपने जो चूरा लगाना है। तो आपने जो है पहले इस पे स्टे करने के लिए चूरे को आपने जो है सिंपली इसको पहले अच्छे से लगाना है। उसके बाद ये सिंपली आपने इस पे जो है वो जो लगाया हुआ है, अगर आप जो है वो बटर होगा तभी स्टे कर जाएगा, क्रीम होगी तभी स्टे कर जाएगा। अगर आप चाहते हैं क्रीम चीज़ तो वो भी इस पर स्टे कर जाएगी, और उसके ऊपर आप ये यानी स्टे कर जाएंगे बिस्किट्स। तो आप जो इस पर लगाइएगा बिस्किट का ये चूरा, उस पर लगा कर फिर आप इसको जो है थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिएगा, ताकि इस पर अच्छे से जो है स्टिक हो जाए। उसके बाद जी सारे के सारे इसी तरह से मैंने रेडी कर लिए थे, और इस तरह से रेडी करते जाएंगे और इस पर लगाते जाएंगे। ये इजी काम जो है वो आप जो है घर में किसी को भी दे सकते हैं, वो करके दे देगा आपको। और अगर आपके पास टाइम ना हो तो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़े की एक्टिविटी होती है कि जब आप जो इस तरह से डेकोरेशन करने जा रहे हो। फिर जिस तरह से सारे के सारे आप रेडी कर लेंगे, और रेडी करते हुए ये दे सकते हैं बहुत ईजी सा टास्क था। उसके बाद मैंने इस तरह से सारे लगाने के बाद फिर इसकी डेकोरेशन की बारी आती है। इसके लिए सिंपली मैंने चॉकलेट का इस्तेमाल किया। इस तरह से चॉकलेट से इसकी डेकोरेशन कर लेंगे, और ये मज़ेदार सी रेसिपी हो जाएगी आपकी डन। तो इससे सारे के सारे जो है उस पर इस तरह से आप जो है चाहें तो आप डार्क चॉकलेट की जगह जो है वाइट चॉकलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो इस तरह से इसको जब आपको इस सभी इस तरह से इसको लुक दे दीजिएगा। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी को डन करने के बाद फिर से 2 घंटे का टाइम दीजिएगा, ताकि ये अच्छे सेट हो जाए, और सेट होने के बाद ताकि इस पर स्टे कर जाए। क्योंकि अगर आप क्रीम लगाते हैं, क्रीम चीज़ लगाते हैं, और उस पर आप जो है वो चूरा स्टे कर जाए, तो इसके लिए आपको इसको फ्रिज में सेट होने के लिए ज़रूर रखना होगा। उसके बाद जी चॉकलेट इस तरह से लगाने के बाद साइड डेकोरेशन करने के बाद फिर जी ये मज़ेदार सा नाश्ता हो गया रेडी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल रेसिपी करिए इसको सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।